जय हिंद दोस्तों, आप सबके एक बार फिर से वेलकम है मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। रेलवे की तरफ से आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस वेरियस ट्रेड वैकेंसी 2022 के रूप में वैकेंसी आपको अप्रेंटिस पद के लिए, अगर आप आईटीआई कर चुके हैं, जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए वैकेंसी है और ये बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप आईटीआई कर चुके हैं, अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, अप्रेंटिस करने के बेनिफिट कैसे क्या मिलता है आपको, आगे चल के हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और कैसे क्या है इसका प्रोसेस क्या है, सब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे आपको हम ऐसा अपडेट वीडियो लाएं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं। अप्रेंटिस पद के लिए आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है तो 3113 टोटल वैकेंसी देख लीजिए 3113 है। और इसका अप्लाई करने का जो डेट है वो 30 सितंबर 2022, यानी कि आपका प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आखिरी डेट 29 अक्टूबर 2022 है। अगर आप जनरल से, ईडब्ल्यूएस से या फिर ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको अप्लाई करने का फी चार्ज किया जाएगा 100 रुपया। वही अगर आप एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपसे 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया जाएगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो 100 रुपया चार्ज जनरल वाले बच्चे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है, बाकी जो है सबके लिए 1 भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो इसमें देखिए आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपके परसेंटेज बेस्ड पर होगा। इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, नो एग्जाम, कोई भी एग्जाम इसमें नहीं है, आपको एग्जाम देना ही नहीं है। आपका सिलेक्शन आपके परसेंटेज के बेस पर होगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में आपको आईटीआई, आप आईटीआई किए हो, 10th आप पास हो तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। क्लियर। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस में आपको हम बताते चले कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। जैसे आपने अगर मैट्रिक में मान लीजिए कि 80% नंबर लाया, 80% आपका मैट्रिक में मार्क्स है, और आईटीआई में भी आपने मान लीजिए कि आपको 70% आईटीआई में आपको नंबर मिला, ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो 80 और 70 मिलकर हो जाएगा 150। क्लियर। और चूंकि ये 2 हैं तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका परसेंटेज कितना बनेगा 75%। तो अगर आप 75% के आसपास आपका मार्क्स बन रहा है तो आपको निश्चित तौर पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको जॉब लेने में सुविधा होगा। रेलवे की आपको अभी वैकेंसी आने वाली है, 2022 के लास्ट में तो नहीं आ सकता है, लेकिन 2023 में या फिर 2024 के स्टार्टिंग में रेलवे की वॉम्पर वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है कि भाई चुनाव है तो वैकेंसी आना एकदम लाजिमी है। और अभी आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल भी रहे हैं तो आपको देखो इससे फायदा क्या होगा। अगर आपने आईटीआई किया है, आईटीआई के साथ आपने अगर अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको भी पता है कि रेलवे ग्रुप डी में जो 1 लाख अभी जो आपका एग्जाम चल रहा है, 1,03,000 के आसपास जो वैकेंसी रिलीज की गई थी उसमें आपको 20%, ये आपको हम फायदा बता रहे हैं। देखिए आप हम लिखे हैं कि अप्रेंटिस करने के फायदे क्या होते हैं। फायदे, अप्रेंटिस हमें क्यों करना चाहिए तो अप्रेंटिस करने के फायदे ये है, हमें क्यों करना चाहिए तो आपको कंपटीशन कम हो जाएगा। आप अगर रेलवे में अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी सरकारी विभाग में अप्लाई करते हैं तो आपको वेटेज दिया जाएगा, आपके लिए सीट रिजर्व हो जाएंगे, तो वहां पर कट ऑफ कम जाता है। और आप अन्य बच्चे, अन्य मतलब कि जो बच्चे आईटीआई नहीं किए हैं उनके कंपैरिजन में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब क्या होगा कि आपका एग्जाम का कट ऑफ कम जाएगा, कंपटीशन कम रहेगा। बेनिफिट आपको यही है। तो अभी आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें लगभग 20% सीट आपको है उन बच्चों के लिए है जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, उनका अलग सीट रिजर्व है तो उनको उसी में फाइट करना है। और जो बाकी 80% सीट है, 80% सीट मतलब कि समझिए कि 80,000 जो बच्चे हैं जो बिना आईटीआई किए हुए एग्जाम दे रहे हैं वो आपस में फाइट करेंगे। लेकिन जो आईटीआई करके अप्रेंटिस कर चुके हैं उन बच्चों के लिए 20,000 के आसपास जो सीट है वो रिजर्व है, उनको उसी में फाइट करना है। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि कम जाएगा, उन बच्चों का कम जाएगा कट ऑफ, तो उनको जो है बाकी जो सामान्य बच्चे हैं उनका कट ऑफ मान लीजिए कि 75 जाता है। तो जो बच्चे अप्रेंटिस आईटीआई किए हुए हैं, अप्रेंटिस करके आईटीआई मतलब कि आईटीआई करके अप्रेंटिस किए हुए हैं उनका कट ऑफ मुश्किल से 50% मतलब 50 जाता है, 55 ऐसे जाता है, तो काफी कट ऑफ कम जाता है, कंपटीशन आपके लिए काफी कम हो जाएगा। तो जॉब लेना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपने अगर आईटीआई किया हुआ है तो आपको अगर
अगर आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको ये कर लेना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन मौका है अप्रेंटिस करने का। अप्रेंटिस करने के बहुत ही शानदार आपको बेनिफिट आपको उन्होंने बताया भी और आपको मिलेगा भी। क्लियर। इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट है आपका वही 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष, यानी कि आपका एज कम से कम 15 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 24 वर्ष होना चाहिए, ये सभी कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप विशेष कैटेगरी के तहत आते हैं, जैसे अगर आप ओबीसी के तहत आते हैं, तो आपके लिए एज में 3 वर्ष का छूट मिलेगा। वही अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के तहत आते हैं तो एज में आपको 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। आपका एज काउंट कब से होगा, एज काउंट होगा आपका 29 अक्टूबर 2022 से, मतलब कि 29 अक्टूबर 2022 तक आपका उम्र कम से कम 15 साल और मैक्सिमम कितना, तो 24 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए। जो बच्चे एबीसी वाले हैं उनके लिए एज लिमिट 15 से हो जाएगा 24 और 3 27 साल, और जो बच्चे एससी एसटी वाले हैं उनके लिए एज लिमिट हो जाएगा 15 से लेकर 24 और 5 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए। तो फायदा बहुत ही शानदार रहने वाला है, बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको अगर गवर्नमेंट जब नहीं भी लगता है ना, तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो बहुत सारी मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, अच्छी कंपनी आपको जो है इन बच्चों को, मतलब कि जो बच्चे आईटीआई करके अप्रेंटिस किए रहते हैं उनको जो है प्रेफरेंस देती है, उनको जो है अच्छा खासा ऑफर देती है। उनका सैलरी जो है, अगर आप ज्वाइन भी करते हैं, स्टार्टिंग सैलरी भी आपका जो होगा ना वो कम से कम आपका 22 प्लस 20, मतलब कि 20 के ऊपर ही रहता है। तो अगर आपका गवर्नमेंट जब नहीं भी हुआ तो आपके पास एक प्राइवेट सेक्टर में आपके पास समझिए कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेगा ज्वाइन करने का, किसी कंपनी में जाकर काम करने के लिए। तो इससे कोई घाटा नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको अप्रेंटिस कर लेना चाहिए अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो अब आपको हम बता देते हैं कि अलग अलग जो आपका डिवीजन है उसमें अलग अलग आपको वैकेंसी, अलग अलग आपको जो है संख्या है वैकेंसी के। अगर आप हावड़ा डिवीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा यहीं पे वैकेंसी है, और इसमें टोटल कितने पद हैं, तो टोटल आपका वैकेंट पद कितने हैं, तो 659। इसी तरीके से अगर आप आसनसोल वर्कशॉप की बात कर लें तो यहाँ पे टोटल कितने वैकेंसी है, तो 412। इसमें तमाम तरह के जितने भी ट्रेड से सबको हम मिला के बता रहे हैं। जैसे आपका 659 जो हमने हावड़ा डिवीजन में बताया, इसमें तमाम तरह की जो भी ये ट्रेड से सबको मिलाकर हम बता रहे हैं। क्लियर। इसी प्रकार से लीलू वर्कशॉप में आपका टोटल कितनी वैकेंसी है, 612 है। कंचनपारा वर्कशॉप में आपका 187, और सीलदह डिवीजन में आपका 440 है। मालदा डिवीजन में 138 आपको अप्रेंटिस के लिए सीट है, और जमालपुर वर्कशॉप में आपका 667 आपको टोटल सीट है। इसके लिए आपको हमने एलिजिबिलिटी योग्यता आपको बताया है कि 10th पास और प्लस में आपको आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। आईटीआई आप एनसीबीटी से किए हो या फिर एससीबीटी से किए हो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बता ही दिया कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। मेरिट बेस, मेरिट कैसे बनेगा आपको हम यहाँ समझाए हैं कि 80 और ये 70, मान लीजिए कि आपका मैट्रिक में 80% और आईटीआई में 70%, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो ये 150 में 2 से भाग करेंगे 75% आपका परसेंटेज निकला। अब उसी के आधार पर आपको देखा जाएगा कि भाई आपका जो है इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप इस 75% से ज़्यादा आपका बन रहा है तो मान के चलिए कि आपका हो जाएगा, आपको अप्लाई करना चाहिए। क्लियर। अब इसमें हम बता दें कि इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो फिटर ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और कितनी है, तो 1095। वेल्डर ट्रेड के लिए, वेल्डर और आपने आईटीआई वेल्डर से किया है तो आपके लिए टोटल सभी डिवीजन को मिलाकर बता रहे हैं, जैसे 1095 हमने फिल्टर ट्रेड की वैकेंसी बताया, तो हमने सभी डिवीजन जहां जहां पर आपको फिल्टर के लिए वैकेंट सीट है सबको ऐड करके हमने वहां पर लिखा हुआ है। वेल्डर आपने किया, मतलब कि वेल्डर आईटीआई आपने वेल्डिंग से किया हुआ है, आपका ट्रेड आपका वेल्डिंग है, वेल्डर है आप, तो आपके लिए टोटल कितने सीट है, तो 337। वही अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से किया हुआ है तो आपके लिए सीट कितना है, 487। मैकेनिकल फिटर है आप तो 114 सीट है। वेल्डर G&E है तो आपके लिए 218 सीट है। वायरमैन है तो 87 सीट है आपके लिए, और डीजल मैकेनिक है तो आपके लिए सीट कितने हैं, 158। पेंटर है तो आपके लिए सीट है 24, और कारपेंटर है तो आपके लिए सीट है 19। तो टोटल आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सारे क्या है, सीट्स हैं।
तो ये टोटल इसके अलावा भी हैं, लेकिन हमने उतना नहीं लिखा है। तो आप अपना देखकर और आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रहेगा फ्यूचर के लिए कि आपको जो है कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में आपका नहीं भी लगा तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगा बहुत ही अच्छा खासा। तो आप निश्चित तौर पे आप अप्लाई कीजिए और इस मौके को भुनाइए। अब जब आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको सैलरी या फिर पेमेंट कितना मिलेगा। तो देखिए इसमें आपका स्केल पे आपसे बोला गया है 1800 रुपया। स्केल पे आपका कितना है भैया, तो स्केल पे आपका जो है 1800 है। ये आपका स्केल पे 1800 है। तो अगर आप इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपका सैलरी लगभग आपको 15,000 रुपये के आसपास आपका बनेगी। जनरली आप कहीं से अप्रेंटिस करते हैं तो वहाँ पे आपका 10 से 12,000 मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है। आपका 15,000 प्लस आपका पेमेंट बनेगा, मंथली पेमेंट आपको एक माह में आपको 15,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। कम से कम इतनी मिलनी चाहिए, आपको इतना दी जाएगी। ठीक है, तो सैलरी भी अच्छी खासी है। और मतलब कि हम तो ये बोलेंगे कि भाई आप अगर ITI किए हुए हैं तो आप इसको निश्चित तौर पे कीजिए। बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए। और आने वाले समय में आपका रेलवे में वैकेंसी आपको भरमार आने वाली है, तो वहां पर आपको बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो ये अपडेट था, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से मिलते हैं नए अपडेट में नए वीडियो के साथ। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए।